नदी किनारे बसे एक खूबसूरत गांव में सुबह की किरणें फूट रही थीं। यहाँ दो भाई रहते थे। बड़े भाई रमेश के पास आलीशान हवेली थी और छोटे भाई सुरेश के हिस्से में बहुत गरीब था, लेकिन वो बेहद मेहनती और साफ दिल का इंसान था। वो दिन रात अपने बड़े भाई के खेतों और मवेशियों की देखभाल में पसीना बहाता था, लेकिन रमेश के दिल में अपने छोटे भाई के लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ घमंड था। अरे ओ सुरेश, क्या ऐसे काम करता है तू? मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद कर। रमेश की पत्नी बीना भी हमेशा सुरेश और उसके परिवार को ताने देती रहती थी। इसे खा, दरवाजे के बाहर का कीचड़ साफ करे। हमारे घर की इज्जत खराब कर रहा है ये भिखारी। उस शाम अचानक मौसम बदल गया। आसमान में डरावने काले बादल छा गए। गांव वालों ने ऐसा भयंकर तूफान पहले कभी नहीं देखा था। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और सुरेश की कमजोर झोपड़ी टपकने लगी। सुरेश का 5 साल का बेटा राजू ठंड और बुखार से कांपने लगा। सुरेश, ये छत गिर जाएगी। घबराओ मत मीरा, मैं रमेश भैया से आज रात के लिए मदद मांगता हूँ। भैया भैया दरवाजा खोलिए, राजू बहुत बीमार है। मेरा गोदाम मेरी फसल के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। Get out! रमेश ने निर्दयता से अपने भाई के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उस भयंकर रात में सुरेश का परिवार पूरी तरह बेघर हो गया। उन्होंने एक पुराने पेड़ के नीचे आसरा लिया। सुरेश अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता था, इसलिए वह बारिश में ही खाना ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में उसे एक बूढ़ी और बेसहारा औरत मिली जो ठंड और भूख से मर रही थी। बेटा, मेरी मदद कर दो। ये खा लीजिए माताजी, इससे आपको ताकत मिलेगी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर आई एक देवी थी। उसकी दया से खुश होकर फरिश्ते ने सुरेश की टूटी झोपड़ी को एक शानदार महल में बदल दिया। जब लालची रमेश और बीना को यह पता चला तो उन्होंने भी फरिश्ते से महल ठगने की योजना बनाई। अगर हम उसे शाही दावत खिलाएंगे तो हमें सोने का महल मिलेगा। वे चांदी की टोकरी में शाही खाना लेकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे। माताजी, ये खाइए और हमें सोने का महल दे दीजिए। नहीं, तुम दया करने नहीं, अपना लालच पूरा करने आए हो। उनका लालच देखकर फरिश्ते ने सारा शाही खाना कीड़ों और पत्थरों में बदल दिया। लालच ने उनके पास जो कुछ था वह भी मिट्टी में मिला दिया। बड़ा सुंदर महल झोपड़ी में बदल गया। दूसरी ओर सुरेश और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि सच्ची दौलत लालच में नहीं बल्कि एक साफ दिल में होती है।